सौरभ जी, और क्या मौज आ रही है? आप भी की वैसी वक्त कट रहा है। बेटे मेरा तो चल रहा फुल रिलैक्स। सुंदर जगह है ना। इंडियन रेस्टोरेंट है, चपाती आती रोटी वोटी सब मिलती है और जापानी चला रहे हैं बढ़िया। इंडियन रेस्टोरेंट में नान मिलती है, बताओ। ये जापानीज मियाँ बीबी, ये यहाँ कुमामोतो में इंडियन रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये 8-10 साल इंडिया में रहे हैं, उन्होंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा इंडिया घूमा हुआ है, पर अब इंडिया गए हुए इनको 15-1 साल हो गए। ये मेरे से पूछ रहे थे कि अब इंडिया में चाय कितने की आती है और क्या अभी भी ऑटो चलते हैं, और अमिताभ बच्चन की पिक्चर अब अगली कब आने वाली है। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे और कस्टमर्स आए जा रहे थे, तो मैं उनसे ज़्यादा बातें कर नहीं पाया था। यहाँ पे और कोई जगह है घूमने की? तो आमे फुरुकारा थोकु तोकोरे मादे हिकेनाय चिकाकु नो ओसुसुमे नो तोकोरो आरिमासु का? चपातीもう1枚お願いします。3枚。あ、ありがとうございます。いらっしゃい。ये चाय इन्होंने मुझे फ्री में दी थी, 5 के गिलास में चाय। वो सीरियसली अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे और अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, और जैसे कि किसी काम करते हुए इंसान को उसकी जॉब के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो मैंने भी उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया था। और बहुत प्यारे बहुत अच्छे लोग थे। फिर मिलेंगे। यार क्या गजब का खाना बनाया है इसने यार, मज़ा ही आ गया, बिल्कुल फुल स्वाद। ये होते हैं असली जापानीज जो इंडिया के कल्चर पसंद करते हैं ना, एकदम मतलब जापानीज लोगों को इंडिया के कल्चर के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, खाना बना के खिला रहे हैं। नहीं तो इंडियन रेस्टोरेंट में तो यार सिर्फ नान और करी के नाम पे सब्जी, सबका टेस्ट सेम से रहता है। इस पे नान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोटी चपाती चावल और सब्जी दो, एकदम थाली बना के दे रहा। बढ़िया यार, बहुत टॉप का, मज़ा आ गया। इसका नाम है इंदो शोकुदो। और हाँ, इसने यार एक टॉप की बात भी बताई कि बेटे 2 बजे से तो बारिश है, कहाँ उड़ा डोल रहा है बाइक पे। तो मैंने किया, अरे वो कल रात को देखा था, तब तो ऐसे कुछ खास बारिश थी नहीं, थोड़ी बहुत ही थी। तो अब देखा तो 90% मतलब फुल बारिश पड़ेगी 2 बजे से लेकर रात तक 8-9 बजे तक। यार अब बारिश में तो मैं जाऊँगा नहीं कहीं, सामान है सारा ड्रोन व्रोन है बैग में, कैमरा पावर बैंक ये सब भीग जाएगा यार अगर मैं रेनकोट लेके चलाता भी हूँ। और जो खतरा है रोड पे वो अलग। आज का दिन तो वेस्ट हो जाएगा यार। वो अगर ना रात के सिर्फ 5-6 घंटे रुकना हो तो इंटरनेट कैफ़े सस्ता पड़ता। अगर जैसे अब से रुकना हो पूरा, जैसे 3 बजे से चेक इन होता है, उसके बाद अगले दिन 11 बजे का जो चेकआउट होता है, उसके लिए तो फिर वो होटल ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और उसके लिए यूज़ करूँगा वो ऐप। नहीं मिला तो आज का दिन भी वेस्ट होएगा और पैसे भी फालतू लग जाएंगे। हल्की बूंदाबांदी तो चालू भी हो गई। 3000 येन में कमरा मिल गया, मतलब 2200-2300 रुपये में। सस्ता है यहाँ के हिसाब से काफ़ी। 2000 तो मेरे इंटरनेट कैफ़े में लग गए थे कल। यार बुक होने में तो मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर बुकिंग कंप्लीट हो रही है, झूठ नहीं बोल रहा, मज़ा सा आ रहा है इसमें तो। क्या जापानी बालकों को कोई स्कूल ट्रिप वगैरह आ रखा है, रोल मचा रखी है बच्चों ने। पार्क बहुत गजब का है यार ये। और बच्चों को यहाँ पर असली में ऐसे ही पढ़ा रहे कि ये देखो असली में मछली, ये पेड़, ये कबूतर, ये पार्क ऐसा होता है। तो किताबों से ज़्यादा इसमें ज़्यादा सीखेंगे मेरे हिसाब से। ये सही सिस्टम है। श्राइन भी है यहाँ पर एक। ओह
बालक का कोई झाड़ा वाड़ा करवा रहे हैं, बालक की कोई स्पेशल पाठ पूजा सी करवा रहे हैं। जैपनीज स्टाइल पेड़ रहते हैं, कितना सुंदर लगते हैं यार। बालक भागे ढोल रहे हैं तेरा। इस पार्क का नाम है सुइजेंजी पार्क, बहुत सुंदर है यार। यार पहले लिखा हुआ था कि मूसलाधार बारिश हो जाएगी 2 बजे से ही, तो मैंने फिर होटल ले लिया। और अब जब होटल ले लिया तो बारिश तो हो नहीं रही है, बताओ, बादल से हैं बस। इस पे इंसानों को चढ़ने के लिए मना कर रखी है ना, इसलिए घास इतनी साफ सुथरी प्यारी सी है। वहीं अगर यहाँ बच्चे बच्चे खेलने खुल लग जाएंगे तो सारी घास की ऐसी हो जाएगी। तो वही है यार, या तो यूज़ कर लो या फिर दिखावे के लिए रख लो। 400 येन लगे हैं इसकी टिकट अंदर आने की। वो चेक इन 3 बजे शुरू होएगा, 1 घंटा पड़ा हुआ था। ये पास 5-7 मिनट की दूरी पे ये पार्क था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आ गया। अभी तो 40 मिनट और है चेक इन में, तब तक यहीं अपना टाइम पास संभालते हैं। यार सोचो तुम सो रहे हो और तुम्हारे साथ में ऐसी कोई जापानी औरत बैठ के ऐसे घूर रही हो, बेटे फट के हाथ में आ जाएगी। इस पार्क से में तो अलाउड है आना। यार मैं वॉल्केनो देखने के लिए निकला था घर से 1-1.5 हफ्ते पहले, अब तक पहुंच ही नहीं पाया। यहीं कहीं घूमता डोल रहा हूँ यार। कभी बारिश हो जाती है, कभी हैलोवीन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। वो 400 येन जो ले रहे हैं ना भाई, उसकी यूसेज दिख रही है। यहाँ तो चल भी सकते हैं इस वाली घास पे ना। वो छोटा पॉन्ड सा बना रखा है पार्क के अंदर, उसमें मछलियाँ घूम रही हैं, बतख घूम रही हैं। उनकी मेंटेनेंस के लिए इतने पैसे तो लगते हैं यार, है ना। ये यहाँ के कुमामोतो के पुराने टाइम के राजा महाराजा हैं 2। इधर वाले का नाम है भाई लॉर्ड थादातोशी होसोकावा। इन भाई साहब का नाम है, इन महाराजा जी का नाम है फुजिताका होसोकावा नाम है इनका। थादातोशी होसोकावा नाम है इनका। पुराने ज़माने का जापान का सबसे टॉप का जो होता है ना सामुराई, तलवारधारी, स्वॉर्ड्समैन जिसको कहते हैं, क्या नाम था उसका। तो जिनको निंजा सामुराई वगैरह की थोड़ी भी नॉलेज है ना, तो मुसाशी मियामोतो का नाम उसने सुना ही होगा ज़रूर। वो जापान का सबसे नंबर 1, जिसको जो नंबर 1 सामुराई जिसे बोलते हैं, जो नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन, जो सबसे कैड़ा तलवारधारी था अब तक की हिस्ट्री में। उसने उस पर किताबें लिख दी, बाद में संन्यास ले लिया था उसने मारकाट मचा के। जो तलवार से जो लड़ाई होती है ना 2 जनों की आमने सामने की, उसमें वो कभी नहीं हारा था। उसने अपने सामने वाले को मार दिया था हमेशा। उसने लास्ट में संन्यास लेके द बुक ऑफ 5 रिंग्स लिखी थी। मार्शल आर्ट्स पूरा जो जापानीज सामुराई का जो मार्शल आर्ट्स है सारा उसने उस किताब में लिख दिया था। वो उसकी किताब से पढ़ कर जान कर उसके बाद में कितने सामुराई बने। तो उसने यहाँ पर कुमामोतो में आके संन्यास लिया था लास्ट में, और यहाँ पर आके बुक लिखी थी। तो ये जो 2 राजा है ना, इन्होंने उसको बुलाया था यहाँ पर कुमामोतो में, और उसकी सेवा पानी करी थी कि भैया थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी दे दो, हमें थोड़ी ज्ञान की ज़रूरत है, ये दूध होने वाले हैं हमारे। उस टाइम जब मैं स्कूटी पे था तब तक बूंदें पड़ने लग गई थी, अब एक बूंद नहीं पड़ रही। मन में थोड़ा सा होता है कि यार निकल जाता तो थोड़ा डिस्टेंस कवर हो जाता, वॉल्केनो के थोड़े तो पास पहुंचता। पर कोई नहीं, भगवान की यही मर्जी थी, रिलैक्स मारेंगे आज। हाँ, बज गए 3। देखे जरा अपना कैसा होटल का कमरा वमरा है, जो भी है। ये तो पूरा कमरा सही है प्रॉपर। बारिश हुई नहीं, बारिश वैसे कमरा तो ले लिया, सस्ता भी मिल गया, सही है। वो कैप्सूल होटल, कभी शिप की छोटी सी बोगी, कभी इंटरनेट कैफे, आड़ी टेढ़ी जगहों पे सो रहा था, कैंपिंग। आज भगवान फुल सेवा के मूड में है कि आज बेटा तेरे मन की रोटी सब्जी तुझे मिलेगी, झिक के खा नरम बिस्तर में। आज तू लोट मार, तुझे आज कोई काम नहीं है। आज तो लोट ही मारनी है, फिर कल सुबह निकलूंगा तड़की। इसे दिखा देता हूँ कैसा कमरा है। ये घुसते के साथ ही ये फ्रिज है, खाली कुछ नहीं है। हैंगर, ये मेरा सामान उन्होंने कमरे में पहुंचा दिया था। ये है बाथरूम, बाथटब भी है,
कंडीशनर, शैम्पू, सोप, टूथब्रश, तौलिया वौलिया सब। बटन से लैस जेट धारी टॉयलेट तैयार। इसमें करेंगे बम्बार्डिंग। ओह बढ़िया शीशा, टेबल भी है, ये छुटंकी सा टीवी है, और ये पॉट, गर्म पानी, घड़ी, टिश्यू पेपर, हेयर ड्रायर, बैठने की जगह, सर्व मामला सेट। अरे हाँ, पर्दा खोल के व्यू क्या है, ओ रोड नीचे। मतलब वैसा वाला व्यू तो नहीं है कि अपनी खिड़की से अक्खा कुमामोतो दिखता है, नहीं। पर हाँ ठीक है, 2-4 लंबी लंबी बिल्डिंग है, 5वें फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ, काम चल जाएगा। 8 बज गए, अब आँख खुली है शाम के। अरे बिस्तर पे पड़ते ही भाई ऐसे गजब की नींद आई। बाहर खाना वाना खाने का सिस्टम देख के आते हैं, और वो चेक करना बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। पानी भरा हुआ है रोडों पे, तो इसका मतलब बारिश तो हुई है। बच गया मैं। ओ ट्रैम, साइकिलें गिरी पड़ी थी, बारिश भी आई है, और इसका मतलब आंधी भी आई है खूब तेज। अरे वाह। ट्रैम सही है यार, 170 रन लेती है मस्त, खूब दूर तक।